5 किलोमीटर हो गया है और सामने आ गया है टोल। और DND KMP एक्सप्रेसवे पे हमें चलते हुए लगभग 32 किलोमीटर हो चुका है एंड यहाँ से ही निकलता है जेवर एयरपोर्ट के लिए। इस पर मैं आपको अभी यहाँ पे लाइफ सेविंग एक फैसिलिटी है SOS की, वो मैं वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे तेज रास्ता अब लगभग तैयार है। और अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या फरीदाबाद से आते हैं तो जल्दी आपको गुरुग्राम और H48 के ट्रैफिक जाम से बचते हुए आप सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाते हैं। हम देखेंगे आज की वीडियो में यही सारी डिटेल्स कि मेनली DND KMP एक्सप्रेसवे लिंक है वो कैसे हमें फ़ायदा देगा अगर हम जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक अपडेट वो है जेवर एयरपोर्ट स्पर का, कि आपको वो अभी स्पर कितना बना हुआ मिलने वाला है और साथ ही साथ कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या लगता है कब तक ओपन हो जाएगी। क्योंकि जब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत होना ज़रूरी है। मेनली जो दिल्ली NCR फरीदाबाद एरिया साइड से हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में वही सारी डिटेल्स देखते हैं कि क्या कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये आप देख रहे हैं यमुना नदी और हम अभी ब्रिज पे और हम अभी बढ़ रहे हैं ओखला से फिल्म सिटी की तरफ। तो अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं DND फ्लाईवे, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है DND KMP एक्सप्रेसवे। वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ की अभी करंटली आप ले पाते हैं एंट्री, क्योंकि अगर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो है दिल्ली में महारानी बाग और यहाँ से अभी एंट्री अलाउड नहीं थी। इसलिए हम आपको दिखाएंगे कि क्या करंट स्टेटस है। जो 8 से 9 किलोमीटर का जो पैच अभी पेंडिंग है, जो इनॉग्रेट नहीं हुआ है, वो कब इनॉग्रेशन होगी वो कंडीशन देख के हम समझेंगे। और साथ ही जो कालिंदी कुंज वाला एरिया है जहाँ से कि हम एंट्री लेंगे, वहाँ से आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। रूट क्या है, एंट्री एग्जिट पॉइंट देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। महामाया फ्लाईओवर से राउंड अबाउट लेने के बाद हम अभी हैं कालिंदी कुंज ब्रिज पे और यहाँ पे ट्रैफिक का घमासान रहता ही है लगभग दोपहर के बाद से शाम तक का। और फिर हम आगे जाके लगभग 3 किलोमीटर पे कनेक्ट करने वाले हैं DND KMP एक्सप्रेसवे पे। एंड जो भी हमारे भाई बंधु दिल्ली ईस्ट या फिर साउथ दिल्ली से आ रहे हैं या फिर और भी कहीं लोकेशन से आ रहे हैं तो वो भी आपको बताएंगे कि आप किस रूट के थ्रू आके यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी लंबे जाम के बाद अब लगभग हम लोग निकलने वाले हैं। सामने आप देख रहे हैं कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन। एंड जो ये आप सामने आग ब्रिज देख रहे हैं ये पैकेज 1 का यहाँ पे एंड होता है। ये स्टार्ट होता है महारानी बाग से कालिंदी कुंज पे, जिसका स्ट्रेच है लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर। इसका वर्क अभी कुछ पेंडिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क अभी बाकी है। आप सामने देख रहे हैं वर्क अभी इसका हो भी रहा है, क्योंकि अभी ये पब्लिकली ओपन नहीं है। हम वहाँ पे जाके अभी रिटर्न होके आए हैं और फिर हम आपको एंट्री यहाँ से कालिंदी कुंज के पास से देख रहे हैं। आपने जस्ट देखा राइट रॉन्ग टर्न लेके एक NHAI की व्हीकल गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी वर्क चल रहा है। तो हम यहाँ से करना पे कंटिन्यू। जस्ट एंट्री लेते ही आपको लगभग 500 मीटर पे लेफ्ट कट में एग्जिट मिलने वाला है हमें हरिनगर के लिए। तो यहाँ से कुछ आपको मार्किंग दिखेंगे जैसे कि पलवल 46, अलवर 115 एंड वडोदरा 897 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट का क्या रहने वाला है। तो 4 व्हीलर के लिए 100 किलोमीटर पर आवर का रहने वाला है और बड़े व्हीकल्स के लिए 80 रहने वाला है। DND KMP लिंक जो कि हमें दिल्ली मुंबई से कनेक्ट करेगा, ये लगभग 59 किलोमीटर का है और करेंटली हम इस पे चल रहे हैं। इसको हम देखें तो मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिल्ली का सेक्शन है लगभग 12 किलोमीटर का, जिसके मेजर एरियाज आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहे हैं। और हरियाणा का जो सेक्शन है वो लगभग 47 किलोमीटर का है। सभी डिटेल्स मैं स्क्रीन पर भी मेंशन करती जा रही हूँ। आगे है नेक्स्ट एग्जिट हमें देखने को मिल जाता है सेकेंड एंट्री करने के बाद से जैतपुर मिठापुर के लिए। जितने भी हम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपको बताते हुए जा रहे हैं इस पे, वहाँ के कौन कौन से मेजर एरियाज को वो कनेक्ट करेगा। मीन्स आप अगर कौन से नियर बाई एरिया से आ रहे हैं और यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या एग्जिट ले सकते हैं, वो हम स्क्रीन पर भी कुछ डिटेल्स मेंशन करते हुए जाएंगे। तो आप स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स मेंशन हो रही हो उसको भी ज़रूर रीड आउट करें।
अब हम बात करते हैं इस पूरे रूट की। यह कॉरिडोर दिल्ली के TNT फ्लाईवे से शुरू होता है। इसके बाद आप कालिंदी कुंज, जो एरिया हमने आपको दिखाया जहाँ पे कि आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक देखने को मिल रहा था, वहाँ से हम होते हुए हमने कनेक्ट कर लिया DNT एक्सप्रेस पे। और फिर अभी हम आपको दिखाते हुए जा रहे हैं कि जैतपुर, मीठापुर, ये सब एरिया क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो हम दिखाते हुए भी जा रहे हैं आपको। और बात कर ले रोड कंडीशन की, तो सही है, स्मूथ है। इस पे हम पहले भी आ चुके हैं, जब हम जयपुर जा रहे थे या फिर जब भी इस एरिया से हम क्रॉस करते तो यही रूट हमने लिया है। तो अच्छी है, सही है कंडीशन। नाइट की बात कर ले तो हाँ, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लगी हुई है। और अगर आपको नाइट ड्राइव देखनी है हमारी, तो वो भी हमने दिल्ली से जयपुर वाली जो ब्लॉग है हमारी, उसमें हमने शेयर किया हुआ है। ठीक थी, नाइट ड्राइव ली थी हमने उसमें, और अभी भी सही है, अच्छी कंडीशन है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी देखते हुए चलते हैं। DNT KMP लिंक एक्सप्रेसवे पर हम लोग अभी चल रहे हैं, जिसको कि NH 148 NA भी कहा जाता है। और इस वीडियो में जैसा कि हम आपको दिखाते हुए जा रहे हैं सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, क्योंकि न्यूली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इनॉग्रेट हो गया है। तो यहाँ से जेवर एयरपोर्ट का जो स्पर है वो कहाँ देखने को मिलेगा और क्या कंडीशन है उसकी और कितने किलोमीटर पे वो आएगा, वो सब देखते हुए चलेंगे। और कब तक खुलेगा, तो चलिए वो भी कंडीशन देख के पता चलेगी। नेक्स्ट हमें एग्जिट देखने को मिल जाता है बत्रा हॉस्पिटल के लिए, एंड यहाँ से आप एंट्री एग्जिट दोनों ले सकते हैं। नेक्स्ट आ चुका है एंट्री एग्जिट सेक्टर 84, 85, 86 फरीदाबाद के लिए यहाँ पे, और ठीक यहीं से आपको एंट्री भी मिल जाती है। नेक्स्ट आपको एग्जिट देखने को मिल जाता है सेक्टर 81 में फरीदाबाद के लिए। आ गया है नेक्स्ट एग्जिट, और मैं डिटेल्स स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ आपको। और ये आप जो देख रहे हैं, तो जैसा मैं समझ पा रही हूँ, ये जेवर स्पर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी हम लोग हैं साहूपुरा एरिया में, और आप देखें कि कंस्ट्रक्शन पीछे देखा आपने, उधर बनी हुई है, बट ये जो एरिया है यहाँ पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, मतलब जेवर एयरपोर्ट का काम चल रहा है, बट अभी लग नहीं रहा, काफ़ी टाइम लगेगा। बस ये पैच बचा हुआ है, पीछे तो था कनेक्टिंग पूरा बना हुआ है, बट ये पैच पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। DNT KMP एक्सप्रेसवे पे हमें चलते हुए लगभग 32 किलोमीटर हो चुका है, और हम हैं अभी साहूपुरा एग्जिट के पास में। एंड यहाँ से ही निकलता है जेवर एयरपोर्ट के लिए पर, जो कि आप कंडीशन देख सकते हैं। अभी तक ये बना नहीं है, और यहाँ पे अभी गाड़ी लेके जा नहीं सकते हैं। तो अभी की कंडीशन यहाँ पे ये है। तो ठीक है, निकलते हैं आगे। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दूँ कि यहाँ का कंस्ट्रक्शन अपडेट अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो ये कुछ अभी मिट्टी वगैरह के वर्क अभी हुए हैं, और सामने भी वर्क अभी पेंडिंग है, तो इसमें अभी कुछ टाइम लगने वाला है। यहाँ से आगरा एंड पलवल के लिए एग्जिट ले सकते हैं, और ये है कैलगांव, जो कि आपको लगभग 37 किलोमीटर पे हमें देखने को मिल जाता है। और ये बस नाम का ही गांव है। बगल में मैं आपको भी दिखाऊंगा, सामने बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी सोसाइटी वगैरह भी यहाँ पे हमें दिख रही है। काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। एंड यहाँ से कंटिन्यू रह जाता है KMP एक्सप्रेसवे, एंड आगे खलीलपुर के पास में यही ज्वाइन करने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। ये दोनों DNT KMP एक्सप्रेसवे आपको 6 लेन का एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, एंड आगे भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं जैसा भी नीड फ्यूचर में रहता है। और धान की रुपाई चल रही है, आप देखिए, ये पूरा इरिगेशन टाइप करके, और
पानी लगा के और धान लगाया जा रहा है। ये अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छी ग्रीनरी का माहौल देने वाला है लगभग 2-3 मंथ्स में। और लगभग 42 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी। नज़ारे बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बीच साइड ड्राइव कर रहे हैं। छोटा सा हमारा बना हुआ है रिवर। यहाँ पे स्पीड लिमिट आपको दोनों ही DND KMP जो एक्सप्रेस वे है इस पे आपको 100 की देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अभी तक कोई भी हमें एमिनिटीज़ देखने को नहीं मिली है, तो वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है बड़ा। हमने भी क्रॉस किया है परौली विलेज एंड आप नज़ारे तो देखें, दोनों तरफ ग्रीनरीज एंड बीच में येलो पिंक वाइट फ्लावर का लश, मैं इसको क्या कहूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। मक्खन राइड और बहुत ही खूबसूरत सा सीनिंग ब्यूटी, तो अच्छा लग रहा है। इवन रोड के बारे में, एक्सप्रेस के बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहना चाहूँगा। मैंने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पे यमुना एक्सप्रेसवे, बहुत एक्सप्रेसवे पे ड्राइव किया है, बट इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा स्मूथ है। यमुना एंड EV पे क्या होता है कि आपका गाड़ी शेक करता है, थोड़ा सा आपको बम्पी लगता है। 100 आप पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा जाना स्टेबल नहीं है शायद। बट और बात कर ले कि अगर फिर भी आपको पेट्रोल पंप वगैरह की नीड है तो लगभग अभी हम लोग हैं 50 किलोमीटर के आसपास, बट इधर एग्जिट तो नहीं दिखा, तो उसका एक ही ऑप्शन हम आपको बता सकते हैं, वो है कि जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जो हम आपको बताते हुए आ रहे हैं, उसमें आप उसमें आप एग्जिट लेके और जो नियर बाय एरियाज है वहाँ पे आपको मैप पे पहले ही सर्च कर ले फ्यूल पंप नियर बाय, तो आपको मिल जाएगा। जब हम लोग जयपुर जा रहे थे तो हमने भी यही किया था। तो ये नहीं है कि इस किलोमीटर जो 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसमें आपको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको एग्जिट लेना होगा। और फ्यूल का इतना कंसर्न है भी नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं है। फिर भी आप दिल्ली से निकल रहे हैं या फिर जहाँ से भी आप आ रहे हैं तो वहाँ से फ्यूल लेकर ही चले। और मेन तो जो राइड है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अभी देखते हैं जब कनेक्ट होंगे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे तो कैसा स्मूथ ड्राइव लगता है। और बहुत सारी डिटेल वीडियो आने वाले टाइम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज तो मेनली आपको हम यही दिखा रहे हैं डिटेल्स। तो चलते हुए लगभग 55 किलोमीटर हो गया है और सामने आ गया है टोल, और इसकी चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। हमारा तो एनुअल पास है तो उसी से डिडक्ट हो जाएगा। आप चार्जेस देख लीजिए, चलते हैं आगे। एक्चुअली इस टोल प्लाजा का कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं है, लेकिन ये खेड़ली जीता विलेज के पास में ही है। इस एक्सप्रेस पे आपको ये सिंगल ही देखने को मिलेगा, आने का या फिर जाने का सिंगल ही टोल प्लाजा है। यहाँ जो मेजर मैं देख रही हूँ कि सारे लेन्स एक्टिवेट नहीं है, मतलब सारे हम यूज़ नहीं कर सकते, 2-4 ही लेन्स है अभी एक्टिव। और फास्टैग यहाँ एनुअल पास जो है हमारा वो वैलिड होगा यहाँ। ओके, तो चलिए एनुअल पास वैलिड है, रेस्ट आपको चार्जेस हमने दिखाई दिए। टोल के पास में वॉशरूम की फैसिलिटी यहाँ पे दिख जाएगी, मेल एंड फीमेल दोनों की। एंड यहाँ से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे रह जाता है 4 किलोमीटर, जो कि है खलीलपुर के पास। खलीलपुर इंटरचेंज लेके हम यहाँ से चढ़ सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। एंड ठीक यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए हमें कट लेना होगा लेफ्ट की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं वडोदरा प्रगति का एक्सप्रेसवे। एंड ये आता है NHAI के भारतमाला परियोजना के अंदर में। तो सीधा आप निकल जाएंगे DND KMP एक्सप्रेसवे जहाँ तक लास्ट जाता है। एंड दिल्ली मुंबई के लिए लेफ्ट हम कट अभी लेने वाले हैं। यहाँ से
से लेफ्ट लेके हम अभी क्रॉस करेंगे खलीलपुर इंटरचेंज एंड ये पड़ता है आपको खलीलपुर विलेज में। हम हैं अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे और ये गजब का ही पॉइंट है। यहाँ से मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं, वो जो आप नीचे में देख रहे हैं वो है केएमपी डीएनडी एक्सप्रेसवे। हम अभी उधर से आए हैं। यहाँ से राइट की तरफ कट लेके आने पे एंट्री मिल जाती है राउंड अबाउट करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। एंड यहाँ से राउंड अबाउट करके आप लेफ्ट की तरफ लेंगे तो ये चला जाएगा आपको ईपी के थ्रू होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। आप सामने देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके एक बार दिखाता हूँ। यहाँ से है पलवल के लिए, कुंडली के लिए, एंड ये ज्वाइन करेगा आगे ईपी पे एंड फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप यमुना एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हैं। एंड हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। तो हम आ गए, कनेक्ट हो गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से क्या नज़ारे आते हैं, पूरा पैनोरामिक व्यू आ रहा है। और स्पीड लिमिट की बात कर ले तो 120 किलोमीटर पर आवर की है। जैसे एंट्री की हमने, काफी वाइड एंट्री है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एंट्री लेते ही हमें 8 लेन का एक्सप्रेसवे मिल जाता है। हमने इस पे काफी टाइम ट्रैवल किया हुआ है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा एक्सप्रेसवे है। और क्या नज़ारे हैं, ओह माय गॉड। अभी तो और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत हो चुका है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे भी ऐसे ही बीच में काफी ज्यादा लेन्स में ये ब्यूटिफिकेशन फ्लावर वगैरह करके रखा गया है, क्योंकि इन फ्यूचर इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, इसलिए इस लेन को यूज किया जा सकता है। अभी सामने देखिए आप डिटेल्स, और बहुत ही स्मूथ ड्राइव है, बहुत ही जबरदस्त। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसको NE5 नेशनल एक्सप्रेसवे 5 के नाम से भी जाना जाता है, और ये लगभग 1350 किलोमीटर की बहुत ही लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाली है, जो कि दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है। ये पूरा एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे माना जाता है, यानी इसे पूरी तरह से नए रूट पर डेवलप किया गया है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, सेफ और फास्ट लगती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्या ज़बरदस्त रफ्तार इसमें मिलती है, और आप सामने कुछ डिटेल्स वगैरह भी देख रहे हैं। इसी में आपको एग्जिट का भी डिटेल्स मेंशन हो रहा है। इस पे ड्राइव करते हुए आपको फील ही नहीं आएगा, काफ़ी स्मूथ ड्राइव है, बहुत ही ज़बरदस्त। रेस्ट एंड सर्विस एरिया आगे 5 किलोमीटर पे हमें फर्स्ट देखने को मिलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड लिमिट रहने वाली है वो है 120 किलोमीटर पर आवर की, और ये लगभग 4 लेन आप इधर देख रहे हैं, 4 लेन उस साइड, और एक्सपैंडेबल अप टू 12 लेन्स, क्योंकि ये जो बीच में आप देख रहे हैं फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, इसको एक्सपैंड किया जा सकता है एज पर नीड इन फ्यूचर। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्सप्रेसवे होने वाली है। रोड कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, लगभग टोटल 6 राज्यों को जोड़ता है ये एक्सप्रेसवे। और जब ये बन जाएगा तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इस एक्सप्रेसवे पर कई जगह आपको वाइल्ड लाइफ ओवरपास, अंडरपास बनाए गए हैं, और बहुत ही स्पेशल टनल्स वगैरह भी, जो कि आपने भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ एरियाज़ में, तो डेफिनेटली अभी हम वेट करेंगे, और जब बनेगा तो इस पे पूरा स्मूथ राइड तो ज़रूर लेना बनता है। और NCR मेनली दिल्ली NCR वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुछ जैसे हमने यूज़ किया आज DND KMP एक्सप्रेसवे, उसको यूज़ करके कहीं ना कहीं आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। डेफिनेटली ये लॉन्ग ड्राइव वालों के लिए, रोड ट्रिप, और मेनली ये सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इकोनॉमी को हेल्प करने वाला, बूस्ट करने वाला होने वाला है। मुंबई एक्सप्रेसवे भी पूरा एक ग्रीन फील्ड स्ट्रेच है, जो कि मीन्स पूरा नया ही बिल्ड हुआ है, और क्या ज़बरदस्त लुक दे रहा है। बहुत ही वाइड, बहुत ही जायंट, बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस राइड आपको लगने वाली है। तो क्योंकि ये काफ़ी टाइम से है, ये वाला पैच तो बना हुआ है, तो डेफिनेटली आपने ड्राइव ली होगी जयपुर जाते हुए, या फिर उदयपुर आप प्लान कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये वाला एरिया। मॉनसून में तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा लश ग्रीनरी है साइड में, देखिए आज भी हल्की बारिश हुई है, और क्या नज़ारे लग रहे हैं, वाह। हमें अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे
एंड मैं आपको अभी यहाँ पे लाइफ सेविंग एक फैसिलिटी है SOS की, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप सभी ने हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का व्लॉग अगर देखा होगा तो इस तरह का हमने आपको वहाँ भी बताया था फैसिलिटी। इमरजेंसी सर्विस एक्चुअली ये है, अगर रास्ते में आपके व्हीकल का या फिर आपके साथ कुछ मिसहैप या फिर ब्रेकडाउन माल फंक्शन कुछ भी अगर होता है तो इस मशीन थ्रू, इस टेलीफोन के थ्रू आप हेल्प मंगा सकते हैं। जैसे कि आप वो सिल्वर कलर का बटन देख रहे हैं, उसको आप प्रेस करना है एंड ये माइक एंड स्पीकर थ्रू आप हेल्प मंगा सकते हैं बात करके अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग एंड जो भी आपके साथ क्या इशू हुआ है। हाँ, बिकॉज यहीं पे आपको पीछे बोर्ड भी देखने को मिल जाता है डिस्टेंस का, जैसे कि आप बता पाएंगे कि इतने पॉइंट, मतलब सपोज अगर 54.2 किलोमीटर पे है आप, तो यहाँ पे आपको बोर्ड लगी हुई है और दिखा सकते हैं, बोर्ड पे मेंशन है कि हाँ हम इतने किलोमीटर पे हैं और हमें ये इशू आ गया है, जो भी हो। तो इससे काफ़ी ज़्यादा SOS इमरजेंसी मेंशन है इस पर, इससे आपको हेल्प मिल जाती है। ये था दोस्तों आज की वीडियो। होपफुली आपको सभी डिटेल्स अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम में हम पूरा बहुत लॉन्ग आपको गुजरात तक और उससे आगे भी पूरा दिखाएंगे, जहाँ तक भी बनी मिलेगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, और कंटेंट कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आने वाले टाइम में ऐसे इन्फॉर्मेटिव और सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज़ प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव वाज ट्रैवलर। अगर इसके और भी थोड़ा सा, हम लोग जो जयपुर गए थे वहाँ तक की ब्लॉग आप देखना चाहते हैं तो दिल्ली से जयपुर वाली ब्लॉग का मैं लिंक दे रही हूँ आई बटन में, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलते चलते अभी नेक्स्ट हमारा आने वाला है 2 किलोमीटर पे रेस्ट एंड सर्विस एरिया।